उत्तर प्रदेश के कानपुर से षड्यंत्र पूर्वक शुरू किया हुआ आइलम मोहम्मद का विवाद देश के अनेक राज्यों में उत्पात और उपद्रव मचाते हुए अब वापस उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर अलीगढ़, जिसको कि लोग हरिगढ़ के नाम से ज़्यादा जानते हैं, उसमें भी पहुंच गया। कल रात्रि को जिस तरह से इस्लामिक जिहादियों ने हिंदू मंदिरों के बाहर, हिंदू सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के बाहर जिस प्रकार से आई लव मोहम्मद के जो स्लोगन लिखे, बेहद चिंताजनक है। इनका दुस्साहस तो देखिए कि इन्होंने अब मंदिरों को भी नहीं छोड़ा और इन्होंने वही पैटर्न अपना लिया, ठीक वैसा ही जैसा कि खालिस्तानी जो है फ्रांस और कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे शहरों में हिंदू मंदिरों पर हमला करने के लिए अपनाते हैं। ये पैटर्न जो है बड़ा घातक और खतरनाक है। ये इन इस्लामिक जिहादियों ने ये सीधे सीधा संदेश देने की कोशिश की है कि चाहे योगी जी की सरकार हो, चाहे शासन प्रशासन कैसा भी हो, कितने ही हमारे ऊपर डंडे बरसाओ, लेकिन अब हम सिर्फ मंदिर ही नहीं, आपके माथों पर ही लिखेंगे। इससे तो ऐसा दुस्साहस लगता है कि जैसे अब आगे आने वाले टाइम में कि रोडों पर रोक रोक करके हिंदुओं के जो वाहन हैं, हिंदुओं के घर, दुकान, मकान है, उन पर भी आले मोहम्मद लिखेंगे। ये जिस तरह से इन जिहादियों की जो करतूतें हैं, इनका जो दुस्साहस है वो बढ़ रहा है, वो चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को ये जो हरिगढ़ के भगवानपुरा और बुलागढ़ी जैसे कई गांवों के लगभग 5-6 मंदिरों को जिस तरह से इन्होंने निशाना बनाया, उनको अपवित्र करके और दूषित करने की कोशिश की है, ये बेहद चिंताजनक मामला है। इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये देश के दुश्मन और हिंदू द्रोही तत्व इसके माध्यम से अपना राजनीतिक इस्लाम का जो इनका नारा है, गजवाए हिंद, को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस पर पूर्ण विराम बहुत जरूरी है और हिंदू समाज को भी ऐसे तत्वों से सावधान रहना पड़ेगा जो इन सब के माध्यम से वहां के और राज्य की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करते हैं। 2 दिन पूर्व राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भी इस तरह के स्लोगन देखे गए थे, लेकिन समय रहते प्रशासन ने उनको रोक लिया। समाज और शासन प्रशासन को इस बारे में चौकन्ना रहना पड़ेगा और इन इस्लामिक जिहादी फोर्सेस के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आगे आना होगा।